ओम शांति। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार भारत में और सारे विश्व में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। त्यौहार हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आते हैं। एक अलग एनर्जी, एक अलग उमंग, सारा वायुमंडल ही अलग हो जाता है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ये खुशी हमारे जीवन में सदा बनी रहे। इसलिए ये त्यौहार कुछ न कुछ याद दिलाकर जाते हैं। दीपावली पे हर कोई अपने घर पे दिया ज़रूर जलाते हैं। इसको कहते ही हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट। कोई बहुत डेकोरेशन ना भी करे पर अपने घर पे दीपक ज़रूर जलाएगा। और ये दिया यादगार है आत्मा रूपी दीपक को जगाने का कि अभी अंदर की ज्योति जग गई है, अंदर का जो अंधेरा है वो ख़त्म हो चुका है। इसलिए आप देखें, दीपावली से पहले जो त्यौहार आते हैं वो है नवरात्रि और दशहरा। नवरात्रि वो समय ही होता है कि हम अपने अंदर के कमी कमजोरी को निकालें। दशहरे पर अपने अंदर के रावण को, ईगो को ख़त्म करके सच्ची सच्ची दीपावली मनाएं। और इसीलिए दीपावली माना अंदर का दिया जलाना ही, हर एक को देना। अब अंदर में अंधेरा नहीं है पर अंदर में बहुत लाइट है और वो लाइट हमें सबको रेडिएट करने हैं। वो खुशी, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट सबको देना है। दिया जलाना माना दिया अर्थात देना। आज तक हमारे कई बार रिश्तों में देखें, अंदर में चाहना होती है लेने की, किसी से प्यार मिले, किसी से खुशी मिले। लेकिन इस दीपावली अपने संकल्पों को बदल दें। इस दीपावली जब दिया जलाएं तो अंदर में ये भी स्मृति रहे कि मुझे देना है। क्योंकि जब हम देते हैं तो सबसे पहले वो चीज़ हमें मिलती है। प्यार देना है, खुशी देनी है, सम्मान देना है, सब कुछ स्वीकार करना है। लेकिन दे तो वही सकते हैं जो अंदर से भरा हुआ है। इसलिए आप देखें, दीपावली पर पूरे दिन पहले से ही सब सफाई शुरू कर देते हैं। वैसे तो हम रोज़ सफाई करते हैं, लेकिन दीपावली की सफाई अलग होती है। घर के कोने कोने की सफाई होती है। कोई जाला, कोई मिट्टी, कुछ भी रह न जाए। ऐसे अगर मुझे देना है, सबको खुशी व प्यार देना है, तो पहले मन के कोने कोने की सफाई करनी पड़ेगी। आज फिर से देख लें, कुछ भी मन में पकड़ के तो नहीं रखा है। कोई पुरानी बात, किसी की कोई कमी, कोई कमजोरी, कुछ भी पकड़ के रखा होगा तो अंदर में भारी होंगे। भारी व्यक्ति तो दे नहीं सकता है। इसलिए आज कुछ भी भुलाना है। बीती सो बिंदी। आप देखें, घर में जब हम सफाई करते हैं, कचरा एक कोने में इकट्ठा हो जाता है। वो भी उसको रोज़ बाहर फेंक देते हैं। भले एक कोने में है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो स्मेल है सारे घर में फैलने लगती है। ऐसे मन के भले किसी कोने में बात पकड़ के रखी है, किसी एक के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जो इफ़ेक्ट है हमारे मन पर, तन पर, बाकी सब रिश्तों पर आ जाता है। इसलिए आज के दिन बीती सो बिंदे, फुल स्टॉप। त्यौहार आते ही इसलिए हैं एक नई शुरुआत करने। हम कितनी नवीनता पर ध्यान देते हैं। नए कपड़े हो, नए बर्तन हो, सब चीज़ें नई खरीदते हैं। लेकिन आज नई सोच, जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन उसे सीख कर उसको फुल स्टॉप लगाकर अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि एक और चीज़ जो सभी दीपावली पे करते हैं, फास्टिंग या वारी लोग हैं, आज के दिन पर वही खातों की पूजा करते हैं। समझते हैं जो अकाउंट्स के बुक हैं, इस पे स्वास्तिक ड्रॉ करेंगे, जिसे चौपड़ी कहते हैं, पूजा करते हैं। और अंदर में भाव तो ये रहता है ना कि इस साल हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। जैसे धन की प्रॉफिट की गति हमारा ध्यान रहता है, ऐसे ही एक और खाता है। जैसे वो वही खाता है, ऐसे एक और खाता है, कर्मों का खाता, जो साथ में जाता है। ये तो फिर पीछे रह जाता है, लेकिन हमारा हिसाब किताब तो साथ में जाता है। उसकी भी चेकिंग करेंगे।
उसमें प्रॉफिट है, उसमें कहीं लॉस तो नहीं है। हर एक के साथ मेरे रिश्ते ठीक हैं, हर एक के साथ जो एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो ब्यूटीफुल है। कहीं पर लव ब्लॉक तो नहीं हो रखा है। ये खाता भी आज ठीक करना है, और ये खाते को ठीक करने के लिए बस एक संकल्प, मुझे हर एक के बारे में सही सोचना है, सही बोलना है और सही कर्म करना है। जब मेरे कर्म से राइट एनर्जी जाएंगे तो कोई भी रिश्ता, उसके अंदर कोई भी गांठ है तो वो निकल जाएंगे। एक भी रिश्ता ऐसा ना हो जिसमें कोई गांठ हो या कोई कन्फ्लिक्ट हो, वो हमें भारी करेगा, हम भारी होंगे, वो प्यार और खुशी को रेडिएट ही नहीं कर पाएगा। वैसे तो हम दिवाली पे जब हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, कई बार ये सोचते हैं कौन सी गिफ्ट किसको दे, बड़ी दे छोटी दे, पर एक्चुअली बड़ी छोटी गिफ्ट की तो बात ही नहीं है। ज़रूरी है कि हमने वो गिफ्ट किस भावना से उनको दी है। कभी कभी भावना ठीक नहीं होती तो कहेंगे इनको तो गिफ्ट दे ही नहीं, साल में एक बार तोहफ़ा देना है, इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट बना रहे। कभी ना कभी इनका साल में काम बढ़ जाता है, तो कभी कभी भावना ठीक नहीं है तो हम ये भी सोचे हैं अच्छा ये इनको देते हैं क्योंकि ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। एक्चुअली जब हम गिफ्ट देते हैं तो वो चीज़ की बात नहीं है, क्या वाइब्रेशन है, उसके पीछे क्या इंटेंशन है। अभी गिफ्ट बहुत छोटी भी होती है लेकिन हम प्यार से दी है, सो भावना से दी है तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो इस दीपावली सबको गिफ्ट ज़रूर दें, स्थूल गिफ्ट ज़रूर दें, लेकिन प्यार के गिफ्ट, खुशी के गिफ्ट, शुभकामनाओं के गिफ्ट भी, भले किसी के घर नहीं भी जा पाते हैं, स्थूल गिफ्ट नहीं भी दे पाते, लेकिन फ़ोन पर भी उससे ऐसे बात करें, हमारे बोल उनको सुख दें, हमारे हर सोच, हमारी गुड विशेस उनको सुख पहुंचाए। यही तो हर एक को संसार में चाहिए। आप चारों तरफ देखें, इस समय हर एक को शांति और खुशी चाहिए। इस दीपावली सभी को शांति और खुशी की गिफ्ट दें। और कोई भी त्यौहार मिठाई के बिना तो पूरा ही नहीं होता है, चाहे दीपावली हो या फिर कोई भी फेस्टिवल हो। मिठाई माना हमारा भी मुख मीठा और उनका भी मुख मीठा, लेकिन ये मुख मीठा थोड़े ही देखें। मुख मीठा अर्थात हमारे मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको सुख पहुँचे। वर्ड्स में बहुत पावर होती है। कभी कभी जब हम ध्यान नहीं देते, किसी को कुछ ऐसा बोल देते हैं, वो हमारे शब्द को पकड़कर कई बार कितने साल तक उस दुख में रहते हैं। होता एक शब्द है लेकिन उसको रिपीट कर करके जब हम बनाते हैं, हमें कोई बोल ऐसा नहीं बोलना है जिससे किसी दूसरे को दुख पहुँचे और वो इतने वर्ष तक हमें जिम्मेवार ठहराए। इसलिए परमात्मा कहते हैं बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले सोचो, कोई ऐसी सोच या बोल ना हो जिसको दुख पहुँचे। इस दीपावली केवल कुछ पल के लिए मुख मीठा ना हो, लेकिन मुख से ऐसे मीठे बोल निकले जो सामने वाले को सुख पहुँचे। तो इस नवीनता के साथ ये हमारी सोच है, हमारे बोल, हमारे संस्कार में, हमारा व्यवहार में जब हमारे अंदर नवीनता आएगी तो वो खुशियाँ हम सबको बांट सकेंगे और सच्चे अर्थों में दिवाली सेलिब्रेट कर सकेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।